नहीं वो ऐसे उसको टैग हुआ था। हाँ, तो सभी जो मौजूद आदमी हैं वही खड़े हुए हैं, वार्ड नंबर 5 के, कोई 4 के, कोई 3 के, कोई 7 के, पूरी पंचायत पता है के। क्या, मेरी जो आपसे बात है वो ये है कि कहीं ये ना हो कि आपको जो डीलर है तो उसने कहीं आपको फिसला के जी मैं आपको 1-1 किलो 2-2 किलो एक्स्ट्रा दूंगा तो जो मेरे नहीं सर वो नहीं है, वो 15-20 साल से राशन दे रहे हैं हमारे को। अब आपको पूरा राशन बराबर मिलता है। ठीक है, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो डीलर जो जहाँ जिससे आप संतुष्ट हैं आप उसी से राशन लीजिए। अगर कुछ भी कोई शिकायत लगती है आपको या कुछ आपको परेशानी होती है आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, मेरे डीएसओ को भी बता सकते हैं। ठीक है सर। आप निश्चित होकर जाओ। जो प्राइवेट है हमने आपके वहाँ पे जो नया बंदा लगाया है हमने इसके लिए नहीं लगा लिया कि आप लोग आपस में जो है वो खींचातानी करना शुरू कर, पर वो आप लोग कर रहे हो। कभी मेरे पास एक डेपुटेशन आता है, कभी दूसरा आ जाता है। अब हमें तो सब लोगों को हम अगर यहाँ पूछेंगे जी अपनी आईडी दिखाओ, कहाँ से आए हो, हमें ये शोभा नहीं देता है गवर्नमेंट अफसर होने के नाते। हम किसी को हमारे पास कोई भी आ सकता है, हमारा दरवाजा जो है वो खुला है। ठीक है, जो कोई बात आएगा हमें उसकी बात को सुनना है। ठीक है, तो अब वो लोग उस दिन आए तो वो लोग कह रहे कि नहीं जी हमें ये पसंद नहीं है, इस तरह है। सर उसमें गांव के 5 ही आदमी आए, बाकी जो बाहर के गांव के आए थे सरपंच वो बरवाड़ा के। कोई बात नहीं है, आप लोग जाओ, कोई मसला नहीं है। हम ये जो मैं अपने टीएसओ को बोल देता हूँ अपने आप में अभी ऑफिस में काम कर रहा है। ठीक है, आप लोग जिससे राशन ले रहे हो आपको वैसे ही मिलेगा। ठीक है सर। सभी लोग ये आज के बाद ना आपको आने की चाहिए हमें। जो उनके साथ जो आते हैं तो आप हमें बता दीजिए अगर वहाँ से आते हैं कि कौन लोग जो दूसरी पंचायत के हैं। दूसरी पंचायत बिल्कुल नाम उनको बताएंगे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। आएंगे ना उनको फोटो। नहीं ये तो लिस्ट है जिनके वो शिफ्ट किए। चो साहब क्या नाम है और क्या मामला है? सर मेरा नाम नवाबुद्दीन है, मैं एक्स नायब सरपंच बोला। बात यह है सर कि हमारी पंचायत का पहले जब फ्लड हुआ था उस फ्लड के दौरान कुछ लोगों ने एक्शन डाला था कि राशन कार्ड काटे गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बदनाम किया हमारा जो प्राइवेट डीलर था उसको। लेकिन राशन कार्ड काटने वाली कमेटी थी, वो कमेटी ने काटे थे जिसमें नंबरदार, चौकीदार, पटवारी और सेक्रेटरी और बाकी डीलर भी था। लेकिन जब वो राशन कार्ड काटे थे तो तब नंबरदार, चौकीदार ने किसी को बोला नहीं है। उसके बाद कहने लगे भाई डीलर ने आपके राशन कार्ड दिए, हम इसको बदलेंगे डीलर को। हमने डीलर को पूछा तो डीलर ने कहा भाई मेरी काटने की कोई हिम्मत नहीं है, काटने वाली है अपनी जो टीम बनी है, जो हमारी कमेटी बनी है, उसमें नंबरदार, चौकीदार भी था। हमने नंबरदार, चौकीदार को पूछा कि अगर आज आप बोल रहे हो तो जिस दिन आपको लिस्ट मिली थी कि राशन कार्ड काट रहे हैं तो हम पंच भी थे, सरपंच भी बुलाने थे, उस दिन क्यों नहीं बुलाया आपने? तो जनाब उसके बाद हम इधर आए, वो पार्टी भी आई, नंबरदार, चौकीदार वगैरह, हम ही आए। आज तक नंबरदार, चौकीदार ने हमें किसी पंच या सरपंच को नहीं बोला कि हीमराज ने गलत किया है, डीलर ने गलत किया है। इधर आते हैं कहीं कोई बरवाल का है एक हमारा भाई, वो पोली सरपंच, क्या पता वो दाता पूरी पंचायतों का है या एक अपनी पंचायत का, हम ये नहीं कहते। लेकिन मैंने एक दिन उसको बोला भाई हम बोड़ा पंचायत में रहते हैं, गरीब आदमी, हम गरीब आदमी वहीं अपना फैसला खुद कर सकते हैं, तो आइए हमारे में बैठिए, हमारी बात सुनिए। नाम क्यों काटे जो सर? नाम काटने की वजह कोई? नाम सर इसलिए थे कि जो बीपीएल के लायक नहीं है उसको एपीएल में कन्वर्ट किया जाए। अगर बीपीएल वाला किसी का लड़का को मुलाजिम है, जहाँ को शिफ्ट हो गया है, उसको ये किया जाए। इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने इज़्म लिया। खास कर छोड़ो सर सेक्रेटरी बाहर का, पटवारी बाहर का, डीलर को भी छोड़ो, चौकीदार और नंबरदार हमारे गांव के हैं ना, उन्हें देखना था कि ये हमारे आदमी गांव के गरीब कौन है, अमीर कौन है, सभी के काट दीजिए। फिर हमने सर वो भी बनवाए हैं, अभी एडी साहब ने हमें बोला था बन गए हैं, वो लोगों को राशन मिल रहा है। तो बाद में फैसला हुआ कि प्राइवेट डीलर भी आपको दिया जाएगा और सरकार भी दिया जाएगा, जिसने सरकारी से लेना चाहते हो वहीं से ले लो। राशन मिल रहा है चो साहब? मिल रहा है। परेशानी क्या? परेशानी ये है सर कि अभी एडी साहब ने इन्होंने फैसला किया था, टीएसओ साहब ने, कि जो राशन है सरकारी से लेना चाहते हो वहीं से ले लो।
प्राइवेट से लेना वहीं से ले लो, दोनों डीलर भेज दिए। हमें आराम से राशन मिल रहा है, जिसमें से 300-350 कुंबा जो है वो प्राइवेट से ले रहा है। 50-60 आदमी जो सरकारी से ले रहे हैं। सरकारी की वजह ये, हमें उससे दुश्मनी नहीं है। वजह ये है कि 11 बजे वो पहुंचता है, 4 बजे वो वापस आता है। हमारी बोड़ा पंचायत में सर टावर की बहुत कमजोरी है, वहीं रहे नहीं है, मोबाइल चलते नहीं है, तो लोगों को पता नहीं चलता। वो सिर्फ 2 दिन रहता है, जो प्राइवेट है वो 4 दिन देता है। हम जो चाहते हैं, जैसे प्राइवेट डीलर हमें राशन दे रहा है, ऐसे वो देना चाहिए। हमें राशन देने वाला डीलर हिमराज प्राइवेट चाहिए, बाकी दूसरे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो परसों वो सरकारी के खिलाफ आए थे, कहते हैं सरकारी भी अच्छा नहीं है। मैं 5 वार्ड नंबर 5 का मेंबर भी हूँ। मेरा नाम विजय सिंह है। विजय जी, आप यहाँ पे जिला सचिवालय में आए हैं, क्या मसला है, क्यों आए मसला ये है, ये हमारे राशन काटे थे बीपीएल के, एपीएल कर दिए थे। आप? राशन कार्ड? हाँ, राशन कार्ड काट दिए थे। हाँ, वो लंबरदार ने और चौकीदार ने उन्होंने साइन करके दिए हैं। अच्छा हमारे साथ ये प्रूफ भी है। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने साइन करके दिया। किसी मेंबर को नहीं बुलाया, किसी सरपंच को नहीं बुलाया, आप ये खुद काट दिया उन्होंने। कितने लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं राशन जी 100-150 राशन कार्ड था, जिसका बीपीएल काट दिया था, एपीएल कर दिया था। तो क्या वजह, क्या काटने की? क्या पता क्या वजह, उनको पता वजह होगी लंबरदार को और चौकीदार को। तेरा नंबर भी आएगा, रुक जा, तुम रुक जा। आज आप मिले हैं तो आपको बताया होगा कि कोई ना कोई वजह तो। वजह ये है, वो बोलते हैं जो आप शिफ्ट हो गए हैं। जैसे हम उधर रहते हैं पहाड़ी एरिया में, बच्चे बढ़ाने के लिए चले गए उधर बिलावर तहसील में, उधर रहते हैं, कोई बच्चे बढ़ा रहा है, कोई तैयारी लगा रहा है उधर। इधर बोड़ा पंचायत में तो कोई काम नहीं है। वो बोलते हैं जे उधर से शिफ्ट हो गए, इनके राशन कार्ड काट दो। तो अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हम ये डिमांड कर रहे हैं, हमारे राशन कार्ड जो एपीएल किए हैं वो बीपीएल करो। वो बीपीएल के सारे हक हैं, गरीब लड़के हैं उधर सार के, सब गरीब हैं जिनके बीपीएल काटे हैं। सारे दिहाड़ी लगाते हैं, कोई हैंडीकैप है, कोई है। ये है राशन का मसला है। राशन तो हम उधर से ले रहे हैं, हिमराज डीलर से। अच्छा, अभी आप अधिकारियों से मिले, उनका क्या कहना है? इनका यही कहना है, सभी का ये कहना है, हम हिमराज से राशन लेंगे, डीलर से। एडी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने बोला यही देगा आपको राशन, हमें और कोई नहीं चाहिए। ये कि आज क्या समस्या थी, ये लोग डेपुटेशन लेके आए थे, क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन आपकी तरफ से किया गया? इसमें मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ये विलेज बोड़ा के जो है वो अभी एक डेपुटेशन आया था। वो वहाँ पे एक डीलर जिसका नाम हेमराज था, उसको हमने फ्लड जब आया था तो उसके दौरान एक सरप्राइज़ विजिट में उसको मैंने सस्पेंड किया था। उसको सस्पेंड करने के बाद हमने वहाँ के लोगों की सफरिंग्स को जो है वो देखते हुए, या उसको राशन की सप्लाई जो है वो ना रुके, हमने एक अपना यहाँ से ऑफिस से एक एम्प्लॉय जो है वो उनकी जगह लगाया ताकि वो वहाँ के लोगों को राशन दे। और इन बिटवीन हमने एक कमेटी बनाई, उसने वेरीफाई किया और उसमें रिपोर्ट दी, और उसमें ये पाया गया कि उससे कुछ गलतियाँ हुई थी, जो वो उसने एक एफिडेविट दिया कि मैं आइंदा ऐसे काम नहीं करूँगा। फिर हमने लोगों की ही डिमांड पर उसको भी वहाँ पे रखा, और हमारा जो गवर्नमेंट का जो सेलमैन है वो भी वहाँ पे जाता है, जो उससे लेना चाहते हैं वो उससे राशन लेते हैं। अब वहाँ एक इंटरेस्टिंग बात खुलकर ये आ गई कि वो जो विलेज के जो लोग हैं वो आपस में डिवाइड हो गए इसको लेकर, और एक जो है वो फैक्शन उसमें ये कहता है कि हमें जो है वो ये डीलर चाहिए ही नहीं। और अभी जो लोग आए थे, लगभग मुझे लगता है 100 अराउंड होंगे, ये लोग जो कहते नहीं जी हम उसी से लेंगे, हम उसी से लेना चाहते हैं। तो इसी के चलते 2 दिन पहले एक डेपुटेशन हमारे पास वहाँ से आया था। वहाँ के कोई सरपंच, एक्स सरपंच थे, एक लंबरदार था, ठीक है, उनके साथ कुछ और दूसरे दाएं बाएं विलेजेस के लोग भी थे। तो वो मीडिया में भी शायद कवर हुआ है। तो वो कह रहे थे कि नहीं जी उसको वहाँ से हटा दीजिए। तो हमने जो अभी इनको यही आश्वासन दिया है कि आपकी जो ग्रीवांसेस हैं, कि आपका जो डीलर है वो वैसे ही रहेगा एज सच, क्योंकि इन लोगों ने पहले लिखित में भी दिया है कि हम इसी से राशन लेना चाहते हैं और आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। तो जो लोग उससे नहीं लेना चाहते उसके लिए हमने एक सेल में लगा। थैंक यू सो मच। सप्लाई देने की व्यवस्था की फिर भी लेकिन जो है